कि जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को, मैं चुनौती देती हूं। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में प्रियंका गांधी जी की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी जी ने मोदी शाह को ऐसा चैलेंज, ऐसी चुनौती दे दी है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो गई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाई बहन में लड़ाई करवाना चाहती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के फोटोज, मीम्स शेयर किए जा रहे हैं, उन्हें गंदे तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कई सारी फोटोज को एडिट करके उन्हें दोनों को बदनाम किया जाता है, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया जाता है। प्रियंका गांधी जब महाराष्ट्र पहुंची तो उन्होंने मोदी शाह को चैलेंज किया और मोदी शाह के झूठ को प्रियंका गांधी ने बेनकाब कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। प्रियंका गांधी जी ने जैसे ही महाराष्ट्र में एंट्री मारी, उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा हमला बोला। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में प्रियंका गांधी जी ने उसी मुद्दे को आगे बढ़ाया जो मुद्दा राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने दो मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, एक संविधान का मुद्दा और दूसरा आरक्षण का मुद्दा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को बार बार कहा कि राहुल आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इसी का जवाब दिया है प्रियंका गांधी जी ने। प्रियंका गांधी जी ने अपनी रैली में किस तरीके से बीजेपी के झूठ को बेनकाब किया है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मोदी जी को, अमित शाह जी को मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ, आपके मंचों पर खड़े होकर ये जानते हुए कि इस इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की है, न्याय मांगी है। तो सुना आपने दोस्तों, प्रियंका गांधी ने साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते हुए कह दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में, मोदी शाह में हिम्मत है तो वो जातिगत जनगणना करा के दिखाएं। राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी तो चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल को बदनाम करती है, कहती है कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जबकि राहुल गांधी अपने हर मंच से कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि सभी को आरक्षण मिले। और सबको आरक्षण कैसे मिलेगा? जातिगत जनगणना जब होगी, जब पता चलेगा कि किसकी कितनी भागीदारी है, किसकी कितनी संख्या है, तभी तो जाकर आरक्षण मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कन्नी काट लेती है और इसीलिए चैलेंज कर दिया है प्रियंका जी ने कि अगर हिम्मत है तो जातिगत जनगणना कराओ, हिम्मत है तो आरक्षण को 50% से ज्यादा करके दिखाओ। तो दो मोर्चों पर घेर दिया है प्रियंका गांधी जी ने बीजेपी को। खास तौर से बीजेपी इस समय दोस्तों टेंशन में है। प्रियंका गांधी जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी डर गए हैं। मोदी जी बार बार राहुल जी के बारे में झूठ बोलते हैं कि राहुल आरक्षण के खिलाफ हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आईटी सेल झूठ फैलाता है। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए बीजेपी आईटी सेल ऐसा प्रचारित प्रसारित करती है। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान का मुद्दा। संविधान को लेकर क्या कुछ कहा है प्रियंका जी ने, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। संविधान का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। संविधान का मुद्दा उठाते हुए प्रियंका ने साफ तौर से कहा कि संविधान खतरे में है। संविधान की सबसे बड़ी शक्ति है वोट, और वोट जब जनता देती है, जिस पार्टी को चुनती है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसियां खास तौर से अपना इस्तेमाल करके उस सरकार को ही बदल देते हैं। एमएलएस की, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, जैसा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद हुआ, जैसा कि महाराष्ट्र में भी देखा गया। सरकार किसकी बनी और बाद में छल कपट से किसकी सरकार बनाई गई, ये महाराष्ट्र के लोग भूले नहीं हैं। आइए आपको दिखाते हैं संविधान के मुद्दे पर किस तरीके से आक्रामक नजर आई प्रियंका गांधी। संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई है इस प्रदेश में?
संविधान कहता है कि जनता के हाथों में सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है ये शक्ति? ये शक्ति आपका वोट है। संविधान कहता है कि अपने वोट के द्वारा आप अपनी सरकार चुनेंगे। यहां क्या हुआ? आपने सरकार चुनी ना पिछले चुनाव में। फिर क्या हुआ? पैसों के बल पर, घूस देकर, डराकर, धमकाकर, एजेंसियां लगवाकर ये सरकार चोरी हुई। किसने की ये चोरी? किसने किया ये विश्वासघात? किसके साथ? महाराष्ट्र की जनता के साथ। ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी के नेताओं ने किया। प्रियंका जी ने साफ तौर से पूछा कि संविधान में कहां लिखा है कि एमएलएस की खरीद फरोख्त करो? संविधान में ये कहां लिखा है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके पैसों का लालच देकर लोगों को डराओ, धमकाओ? तो प्रियंका ने पहले ही रैली में बीजेपी को धराशायी कर दिया है। बीजेपी की बोलती बंद कर दी है प्रियंका गांधी ने। और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया, जिस तरीके से राहुल गांधी का बचाव किया, यकीनन उन्होंने राहुल गांधी का दिल जीत लिया है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी की महाराष्ट्र चुनाव में एंट्री हुई है, वो रामबाण साबित होगा एमबीए के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए। दोस्तों, तमाम सर्वेज भी आ रहे हैं। एक लोकपोल का सर्वे आया है जो बेहद चौंका देने वाला है। लोकपोल का सर्वे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, लोकपोल के सर्वे के अनुसार महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीटें, 43 से 46% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं लोकपोल के सर्वे में। लोकपोल के सर्वे की माने तो इस बार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। और ऐसा संभव हो पाया है राहुल, प्रियंका और उद्धव के तेवर की वजह से। हालांकि शरद पवार भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लगातार जो एमबीए के नेता हैं वो संविधान का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान को खतरे में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि लगातार संविधान को रौंदा जा रहा है। जिसकी सरकार बनती है उसे रहने नहीं दिया जाता है, एमएलएस की खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिरा दिया जाता है। चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में आपने कई सारे कांड सत्ताधारी पार्टी के देखे होंगे जहां पर सरकार किसी और की बनती है और बाद में किसी और की बना दी जाती है। आपने देखा होगा एनसीपी शिवसेना में टूट भी भारतीय जनता पार्टी ने ही कराई थी। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रियंका जी ने महाराष्ट्र चुनाव में उठाया है। बहरहाल अब प्रियंका के इस भाषण का असर महाराष्ट्र चुनाव में कितना होता है ये देखना होगा। प्रियंका जी की ये स्पीच आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।